पूर्व सैनिक जेसीओ जवान को ही वार्ता पे बुलाया जाए। हमें किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जेसीयू जवानों के हक के लिए नई पहल, बस करना होगा ये काम। 30 अप्रैल को होगा बड़ा दिन और बड़ा ऐलान। आह्वान है आपका, किसका? फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, यानी एक नई एक्शन कमेटी, उसका नया प्लान और अब नया एक्शन हो रहा है शुरू। और सबसे बड़ा एक्शन 30 अप्रैल को हो रहा है और ये देशव्यापी एक्शन है। और इसके लिए जंतर मंतर से गुजारिश की गई है सभी सैनिक भाइयों के लिए, जो वीर नारी हैं उनके लिए। जरा ध्यान से सुने कि क्या आह्वान है और आप सभी ने मिलकर संगठित होकर करना क्या काम है। मैं इसको जरा पढ़ के आपके साथ शेयर करूंगा कि वो आखिर करना क्या है। यानी करना वो ये कि आपको ओआरओपी की विसंगति हो, एमएसपी की विसंगति हो, विधवा पेंशन की विसंगति हो, और ये चीज 20 फरवरी से लगातार किसी न किसी संगठन के रूप में, किसी न किसी तरीके से, हर एक दिल्ली में हो चाहे हर एक स्टेट में चल रही। अब आपने कस लेनी है कमर और करना है सहयोग। जरा इनकी अपील सुनिए। देश भर के तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर दिल्ली फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से बड़ी कॉल का आदेश। सबसे पहले देश भर के पूर्व सैनिकों से विनम्र निवेदन है कि जिस भी फौजी भाई के फोन तक मैसेज पहुंचे, मैसेज को अपने पास न रखें, एक दूसरी जगह शेयर करें, जिससे 30 अप्रैल को प्रोग्राम देश भर के सैनिकों तक पहुंच सके। हम सबकी नैतिकता है। दूसरा एक और निवेदन है कि इस मैसेज को देश भर में अलग अलग राज्यों, क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में ट्रांसलेट करके शेयर करें। बिल्कुल दोस्तों, फौजी सभी समझते हैं, फौजी एक लैंग्वेज होती है। पूर्व सैनिक भाइयों कहते हुए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक भेदभाव को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 30 अप्रैल लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद के घर या मिनिस्टर, चलो सैनिक फौजी। 30 अप्रैल 2023 को देश भर के सैनिक अपने अपने लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसद महोदय, चाहे वो मिनिस्टर हैं, जवानों की जायज मांगों का ज्ञापन देंगे। चलो लोकसभा संसद के घर, चलो माननीय संसद के घर। जैसा कि देश भर के पूर्व सैनिकों को पता है कि 20 फरवरी से पूर्व सैनिक जायज मांगों को लेकर पक्का मोर्चा लगाकर जंतर मंतर दिल्ली में पिछले 58 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ओआरओपी 2 पर अगर किसी का हक बनता है तो सिर्फ कम उम्र में रिटायर्ड हुए जेसीओ और जवानों का हक बनता है। पर रिटायर्ड अफसर ने राजनीतिक पार्टियों को जवानों का 90% संख्या बल दिखाकर अफसर ने मीडिया के सामने बार बार यह कहते हुए कि जवान कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनकी पेंशन कम है, उनका गुजारा मुश्किल होता है, सैनिक विधवाओं की पेंशन बहुत कम है, 11,000 है, बहुत दयनीय हालतों में गुजारा कर रही है। हमारे पास रिटायर्ड जवानों की भीड़ है जो हमारे इशारे पर वोट करते हैं, ये अफसरों ने कहा है। अफसर ने जवानों की भीड़ का चेहरा दिखाकर मेरा जवान और मेरा जवान कहते हुए 1 रैंक 1 पेंशन को सरकारी बंद कमरों में सरकार से मिलकर अफसर रैंक अफसर पेंशन में बदल दिया और 54 से 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होने वाले भारी लाभ लेकर छूमंतर हो गए। बिल्कुल जैसा हम सभी जानते हैं। और जबरदस्त बात कि अफसर रैंक अफसर पेंशन की कम उम्र में रिटायर्ड सैनिक प्रीमेचर को बाहर कर दिया। जेसीयू की 1 पैसा बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरी तरफ सरकारी खजाने के 5 लाख रुपए के एरियर के गाफे मारे जा रहे हैं। बल्कि एक रिटायर्ड ब्रिगेड तो जेसीयू का नाम लेकर कुछ नहीं मिलेंगे कहकर खुले में हंस रहे हैं। सैनिक वीर नारियों को कुछ नहीं, डिसेबल सैनिकों को कुछ नहीं। जेसीयू जवान सर्विस पेंशन, विधवा पेंशन, शहीद, बैरंगना, डिसेबिलिटी, मिलिट्री सर्विस पे, प्रीमेचर रिटायरमेंट, 7th पे कमीशन, 2.7 जवानों का लाभ से वंचित रखा गया। बल्कि संविधान के द्वारा दिया गया समानता का अधिकार को तोड़ते हुए जवानों के साथ भेदभाव का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। जैसे जवान किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, ऑफिसर्स भारत देश के हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ पूर्व जेसीयू जवान फौजी भाई भी हैं जो हमारे बीच के साथी हैं। इनका काम चमचागिरी, पिछलग्गू, जयचंद और जवानों को बरगला के रखना, गुमराह करके रखना, कुछ कागजों के टुकड़ों से मुजरा करने लग जाते हैं और अपने हक के लिए दूसरों की करवाते हैं। पिछले जवानों को इस तरह की अब जरूरत नहीं होगी। पेंशन भत्तों में भारी विसंगतियों में भेदभाव के खिलाफ अपने जायज अधिकारों के लिए एवं अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर पर नई दिल्ली की कॉल पर पूरे भारत में 3 अप्रैल को देश भर के सभी राज्यों में अपना जिला कलेक्टर महोदय को आपने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भारत सरकार को ज्ञापन दिया था, जो देश की आजादी के बाद एक रिकॉर्ड बना था। आप शांतिपूर्वक लाखों सैनिकों पूरे भारत में सड़कों पर अपनी जायज मांगों के लिए उतरे। आओ फौजी भाइयों, 3 अप्रैल के प्रोग्राम को पीछे छोड़ते हुए 30 अप्रैल को फिर से इतिहास बनाएं।
संपूर्ण भारत में अपने अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र राज्यसभा सांसद महोदय को आगामी 30 अप्रैल को सामूहिक नेतृत्व में बंद कमरों में खुली नहीं खुली जगह पर अपना ज्ञापन सौंपे। आगामी 30 अप्रैल को देश भर में पूर्व सैनिक अपने अपने संबंधित लोकसभा राज्यसभा क्षेत्र के माननीय मिनिस्टर या उनके घर या कार्यालय में पहुंचकर माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री व माननीय रक्षा मंत्री के नाम माननीय संसद महोदय को ज्ञापन देने में के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण देश भर में चला। दिनांक 30 अप्रैल 11 बजे आगामी समय आपको बता दिया गया। 30 अप्रैल को इधर उधर घूमने नहीं निकलना। सैनिक भाइयों, अभी से गांव, तहसील, जिलों में फोन करें। प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब सब पर इस चीज का प्रचार और प्रसार करें। बिल्कुल सही बात है। हमें अपने हक के लिए किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। हमें अपने हक के लिए खुद उठना है, खुद जागना है, खुद चलना है और खुद पसीना बहाना है, किसी के दम पर नहीं, अपने दम पर। और ये आह्वान है हम अपने इस चैनल की तरफ से सभी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं और जहां तक इनकी आवाज पहुंचेगी हम जरूर पहुंचाएंगे कि नहीं, बिल्कुल शांति तरीके से, अनुशासन तरीके से, बिल्कुल अपने इलाके के जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा से हैं, चाहे वो राज्यसभा से, चाहे वो मिनिस्टर हैं, उनके घर, उनके कार्यालय माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री के नाम का जो ज्ञापन है उनको सौंपिए और उसके आप मीडिया पे रूबरू हुए और उसका प्रचार प्रसार करिए। क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, हमने अब मिल करके अपनी आवाज को आवाज के साथ मिलाकर आगे बढ़ना है ताकि हमें न्याय, सम्मान पूर्वक न्याय मिले।